महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक महाकुंभ में 2 अमृत स्नान हो चुके हैं, जिसमें पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन और दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन। अब महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर किया जाएगा। वैसे तो आस्था का यह महापर्व महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी महास्नान भी किया जाएगा। वहीं इस बार कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि अगर बसंत पंचमी कल है तो अमृत स्नान कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में महाकुंभ का अमृत स्नान 3 फरवरी को किया जाएगा। वहीं स्नान का शुभ मुहूर्त 5:23 से 6:16 तक रहेगा। इस दौरान पवित्र संगम में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ था और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होते हुए भारत पहुंच गया। भारत में इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म दिवस होता है। परंपरागत रूप से इस दिन बच्चे को पहला शब्द लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। ज्ञान की देवी की पूजा करने के साथ पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करना एक शुभ काम माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और बसंत ऋतु का आगाज होता है। इस दौरान प्रकृति स्वयं का सौंदर्यीकरण करती है। पुरानी चीजों को त्याग कर पेड़ों पर नई पत्तियां और नए कोपले नजर आते हैं। पीले रंग की सरसों की फसल खेतों में लहलहाती है। पूरे उत्तर भारत में इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीली ही चीजें भगवान को अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माता सरस्वती के जन्म से पहले ये संसार मौन था, लेकिन बसंत पंचमी के दिन जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो उनकी वीणा का तार छेड़ते ही संसार के सभी जीव जंतु बोलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती को वरदान दिया कि आज का ये दिन आपको समर्पित होगा। इस दिन लोग आपकी पूजा करेंगे। आप ज्ञान, वाणी और संगीत की देवी कहलाएंगी। आप जानते ही होंगे कि बसंत पंचमी के दिन होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है। फिर अगले 40 दिनों के बाद होली से एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं। इसके बाद होली खेली जाती है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन श्री राम जी गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले दंडकारण्य इलाके में माँ सीता को खोजते हुए आए थे। यहीं पर माता सबरी का आश्रम था। इस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं। उनका मानना है कि श्री राम उसी शिला पर आकर बैठे थे। वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।